गणित में कक्षा 5 में ज्यामिति नामक पाठ में पहला टॉपिक है कोण, एंगल। ठीक है, तो आइए हम लोग कोण जानते हैं। कोण होता क्या है? कोई बताएगा कोण क्या होता है? कोई? हाँ, किसी बिंदु से दो खींची गई रेखा या प्रकाश दो दिशाओं में जब जाते हैं, जो बीच में कोना बनता है, उसी को कोण कहते हैं। कोण कहते हैं। बहुत अच्छे, शाबाश। किसी बिंदु से दो दिशाओं में खींची गई रेखा के बीच में जो कोना बनता है उसे कोण कहते हैं। या यूं कहिए, किसी बिंदु से दो दिशाओं में जो किरणें जाती हैं उनके बीच के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ठीक है, अच्छा बताइए, यहाँ कहीं कोण है? दिखाई दे रहा है आपको? हाँ बताइए, कहाँ कहाँ दीवार में कोण है? हाँ, ये जो कोना है, हैं? अच्छा, ये कोना जो है क्या है? समकोण है। कोना क्या बता रहा है? समकोण, 90 अंश का कोण बता रहा है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ इसमें देखा जाए, ये मान लीजिए कमरा है, तो ये कोना ये भी कोण बना रहा है, ये कोना ये भी कोण बना रहा है, ये कोना ये भी कोण बना रहा है, ये कोना ये भी कोण बना रहा है। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि किसी बिंदु से जब दो तरफ रेखाएं खींची जाती हैं, एक रेखा ये खींची गई, एक ये खींची गई, तो ये बीच का जो झुकाव है दोनों रेखाओं के बीच का, उसे क्या कहा जाएगा? कोण कहा जाएगा। ठीक है, तो ये है कोण। कोण किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर आया, किसी बिंदु से खींची गई दो रेखाओं के मध्य जो झुकाव होता है उसे ही कोण कहते हैं। जैसा कि यहाँ जो ये कमरे की आकृति बनाई गई है, इसमें जो कोना कोना वाला क्षेत्र है, वो कोने वाले क्षेत्र को हम कोण कहते हैं। ये कोण को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न ये है कि कोण कितने प्रकार का होता है? कोण कितने प्रकार का होता है? कोण 6 प्रकार का होता है। हाँ, 6 प्रकार का। पहला प्रश्न, न्यून कोण, समकोण, हाँ, अधिक कोण, हाँ, ऋजु कोण, हाँ, बृहत कोण, हाँ, समपूर्ण। संपूर्ण कोण। बहुत अच्छे, क्लैपिंग करिए इनके लिए, वेरी गुड। कोई हाथ से बना करके बता पाएगा कोण का प्रकार? हाँ बताइए, चलिए। पहला न्यून कोण बताइए। तो न्यून कोण ऐसे जो 90 अंश से कम रहता है। कम रहता, वेरी गुड। चलिए। समकोण इतना, हाँ, जो 90 अंश का है। 90 अंश का था, वेरी गुड। 90 अंश से जो अधिक रहता है उसे अधिक कोण। अधिक कोण कहते हैं, वेरी गुड। और जो 180 अंश का रहता है उसे ऋजु कोण। ऋजु कोण कहते हैं, वेरी गुड। और जो 180 अंश से अधिक रहता है उसे बृहत कोण। बृहत कोण कहते हैं, वेरी गुड। और जो 360 अंश का रहता है उसे संपूर्ण कोण। जो 360 अंश का हो जाएगा उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। बहुत अच्छे, क्लैपिंग करिए इनके लिए, वेरी गुड। तो आइए हम इसको अब चित्र में देखते हैं कि कैसे ये कोण होते हैं। जैसा कि बच्ची ने बताया, आप यहाँ देख सकते हैं समकोण, जिसको राइट एंगल भी बोलते हैं अंग्रेजी में, और ये 90 अंश का होता है। ये देखिए, जैसा कि बच्ची ने सीधा हाथ करके बताया था, ये समकोण है। जब ऐसा कहीं कोण रहेगा तो वो कौन सा कोण होगा? समकोण होगा। दूसरा न्यून कोण, देखिए, इसको एक्यूट एंगल भी बोलते हैं अंग्रेजी में। ये 90 अंश से छोटा होता है, ये देखिए। फिर है अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। ये देखिए, ये 90 अंश से अधिक होता है। ये 90 अंश का कोण है, और जब इसको देखेंगे तो क्या है? ये आगे बढ़ा हुआ है, यानी 90 अंश से अधिक होता है। उसके बाद आ जाते हैं ऋजु कोण। ये देखिए, सीधा एकदम, जो एकदम सीधा रहेगा वो क्या होगा? ऋजु कोण होगा। इसको अंग्रेजी में स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। यह कोण 180 अंश का होता है। उसके बाद आ जाएगा बृहत कोण, रिफ्लेक्स एंगल, और यह कोण 180 अंश से बड़ा होता है तथा 360 अंश से कम होता है, जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है। और फिर आ जाता है छठवां संपूर्ण कोण, जिसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं। वह कोण जो 360 अंश का होता है उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। ये देखिए,
ये यहां से घूम करके पुनः उसी लाइन पे आ जाता है तो इसको संपूर्ण कोण कहते हैं। एक वृत्त में जो कोण बनता है वह 360 अंश का कोण होता है, वह संपूर्ण कोण होता है। जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं कि ये वृत्त बन जा रहा है पूरा, तो एक वृत्त में 360 अंश का कोण होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ब्लैक बोर्ड पर इसको खींच करके देखते हैं। तो जैसा हम लोगों ने अभी पुस्तक में देखा कि कोण 6 प्रकार के होते हैं। पहला समकोण, दूसरा न्यून कोण, तीसरा अधिक कोण, चौथा ऋज कोण, पांचवा बृहत कोण और छठवां संपूर्ण कोण। और एक बच्ची ने सारे कोणों का एंगल भी अपने हाथ से बना करके दिखाया है। आइए अब अन्य बच्चों से पूछते हैं कि क्या यहाँ जो कोण बने हुए हैं उनको वो पहचान पा रहे हैं अथवा नहीं पहचान। आप बताइए, ये वाला जो कोण है ये कौन सा कोण है? कौन सा कोण? तेज बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है। न्यून कोण। न्यून कोण की क्या परिभाषा होती है? 0 अंश से बड़ा, 90 अंश से छोटा। हाँ, आप सही कर दिया इन्होंने, बहुत अच्छे, ताली बजा दीजिए इनके लिए। 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा। चलिए बैठ जाइए। हाँ, आप बताइए, ये बताइए कौन सा कोण है? ये वाला, ये देखिए, ये कोण कौन सा है बताइए। हाँ, बृहत कोण। बहुत अच्छे, ताली बजाइए। बृहत कोण, शाबाश। तो ये बताइए, बृहत कोण जो है इसकी परिभाषा क्या होती है? कितने से अधिक और कितने से कम होता है, ये बताना है। इधर से, हाँ चलिए आप बताइए। बृहत कोण कितने से? बृहत कोण तो पहचान ही रहे हैं, ये इन्होंने सही बताया है कि ये कौन सा कोण है? ये बृहत कोण है। ठीक है, लेकिन अब आपको ये बताना है कि ये कितने से अधिक और कितने से कम होता है, माने इसकी परिभाषा बताना है। बृहत कोण उसे कहते हैं जो 180 अंश से छोटा और 360 अंश से बड़ा हो। हाँ बताइए, बृहत कोण जो 180 अंश से बड़ा हो, 360 अंश से छोटा हो। बहुत अच्छे, ताली बजाइए इनके लिए, बहुत अच्छे। तो ये उल्टा बोल दिए। अब बताइए बृहत कोण क्या होता है? बृहत कोण उसे कहते हैं जो 180 अंश से बड़ा हो, 360 अंश से छोटा हो। बहुत अच्छे, सब शाबाश शाबाश, बैठ जाइए। चल अब आप बताइए, ये कौन सा कोण है? ये वाला। बहुत अच्छे, कौन सा कोण है? संपूर्ण कोण। हाँ, क्या होता है संपूर्ण कोण? हाँ, संपूर्ण कोण बताइए क्या होता है? वह कोण जो 360 अंश का होता है वह संपूर्ण कोण होता है। बहुत अच्छे। अब बताइए क्या बताया इन्होंने, ताली बजा दीजिए सभी लोग इनके लिए। हाँ, 360 अंश से छोटा होगा तो संपूर्ण कोण हो जाएगा। तनु, 360 अंश से बड़ा रहेगा। सर, जो 360 अंश से बराबर रहेगा वो संपूर्ण कोण होता है। बहुत अच्छे, ताली बजाइए इनके लिए, बहुत अच्छे। जो 360 अंश के बराबर होगा वो संपूर्ण कोण होगा। आप खड़े हो जाइए, तुम तो बता चुकी है एक बार, तुमसे क्या पूछना। हाँ बताइए, ये कोण कौन सा है? ये वाला, ये वाला। हाँ रोशनी, हाँ चलो, ये वाला कोण कौन सा है? ये वाला कौन सा कोण है? अधिक कोण। अधिक कोण की परिभाषा बताइए। सर, अधिक कोण एक समकोण से 90 अंश बड़ा होता है और 180 अंश छोटा। 180 अंश से छोटा। आप बताइए फोटो। 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा, ये सही कह रही हैं गलत कह रही हैं अधिक कोण के लिए? नहीं मालूम है। ये जो कही हैं कि अधिक कोण
90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम होता है। सही है कि गलत? हाँ, गलत है तो सही बता दीजिए आप। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, हमने अपने बच्चों से पूछा, बहुत से बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं। हमने ये बता दिया इनको सम कोण, न्यून कोण, अधिक कोण, ऋज कोण, बृहद कोण और संपूर्ण कोण। हमने कोण बता दिया 6 होते हैं। लेकिन अब यहां पे हमने क्या किया कि इन कोणों को आगे पीछे करके यहां पर बना दिया। अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ क्या बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी कोण की पहचान नहीं है। कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जो कोण को पहचान ले रहे हैं, मतलब 1-2 बच्चे ही। तो आइए इन कोणों का नाम भी लिख देते हैं और नाम लिखने के बाद इन लोगों को बोल देंगे कि ये बना लें। ये है अधिक कोण, ठीक। ये क्या है बताइए? हाँ, सम कोण तो सब पहचानते हैं। ये बताइए? हाँ, न्यून कोण। ये बताइए? ऋज कोण। कौन सा कोण? हाँ, ऋज कोण। हाँ, ये क्या है? बृहद कोण। और ये क्या है? संपूर्ण। तो इसको सभी लोग अपने कॉपी बना लीजिए और इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है? तो आगे हम लोग जो अगले वीडियो में देखेंगे, इन लोगों को 3-4 दिनों तक कोण का प्रैक्टिस कराया जाएगा और प्रैक्टिस कराने के बाद फिर इन लोगों का इंटरव्यू एक बार लिया जाएगा। इसी तरह से इन लोगों से पूछा जाएगा कि ये कोण की पहचान कर पा रहे हैं अथवा नहीं कर पा रहे हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले 2-3 दिनों में जब ये लोग प्रैक्टिस करेंगे, प्रयास करेंगे, तो कोण की पहचान सबको हो जाएगी। तो मिलेंगे इसी कड़ी के अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।